देखिए, आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी दो डिफरेंट ज़िंदगी की कहानियां, दो लड़कियों की। एक लड़की जो काम करती थी, बहुत अच्छे तरह से अपने आप को क्वालिफाइड किया उसने और एजुकेशन अच्छी पाई, और उसका मिशन ही था कि वो काम में कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ करना चाहती थी। और सडनली एक लड़का मिलता है, उसकी दोस्ती होती है, प्यार होता है और शादी हो जाती है। और लड़का बहुत अच्छे घर से है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापार है और सब कुछ इतना, सब कुछ उसका अपना। अब वो शादी करके वहाँ आ गई है और शादी होने के बाद उसके दो बच्चे हैं और सब कुछ सिस्टमेटिक है। और वो पूरी तरह से अपने काम को किनारे रख के अपने बारे में सोचना धीरे धीरे बंद करके अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में टोटल डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू करती है। और धीरे 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 जब ये व्यस्तता बढ़ती चली जाती है और एक टाइम पे जब सिनेरियो ये हो जाता है कि उसको अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है, तो इस टाइम पे एक दिमाग का एक हिस्सा ज़रूर होता है हर किसी के पास कि वो रियलाइज़ करने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी अपनी चीज़ें कहाँ हैं। मैं पूरा वक्त घर के लिए हूँ, मैं पूरा वक्त बच्चों के लिए हूँ, मैं पति के लिए हूँ, घर के चीज़ों के लिए हूँ। और घर एक ऐसी जगह होती है कि अगर आप पूरे दिन घर के लिए कामों में अपने आप को डेडिकेट करेंगे तो घर का कोई ना कोई कोना निकल के आपके पास आएगा और बोलेगा मैं रह गया हूँ, मेरा काम रह गया है। तो ये सिनेरियो उसके साथ भी है और वो टोटली डेडिकेटेड हो चुकी है। बट अब धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन का हल्का सा लेवल उसके दिमाग में आया है कि वो ना, उसको लगने लगा है कि मैं ना, मतलब ये क्या कर रही हूँ, कैसी लाइफ है ये कि हम एक ही तरह की लाइफ जी रहे हैं, वही सुबह वही शाम, वही बच्चे वही स्कूल वही घर, फिर वही टेंशन, फिर नींद पूरी नहीं हो रही है, फिर वो सोच नहीं रही है अपने बारे में। एक कहानी है, एक कहानी वो कि एक लड़की की शादी होती है और अच्छे परिवार से है, लेकिन ऐसे परिवार में हो जाती है जहाँ पे उसको ही सब कुछ करना है, उसको बाहर के सारे काम करने हैं। और पति का जॉब चला जाता है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे काम का चला जाना बहुत इजी बात हो गई है आजकल। आप कह नहीं सकते, वो भी लाइफ की तरह अनप्रडिक्टेबल है कि जॉब कब चला जाए, रीजनिंग बहुत अलग अलग होती है। उसके पति के साथ भी ऐसे ही होता है, तो उसको एक स्टेप अप होना पड़ता है और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। अब वो बाहर भी काम कर रही है और वो घर पे भी काम कर रही है, क्योंकि घर तो घर ही होता है, घर को कोई छोड़ नहीं सकता है, घर की जिम्मेदारियां उसकी अपनी होती हैं, बिना उसको लिए हुए कोई जी नहीं सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि घर का काम बाहर का काम दोनों हिस्से में आ जाता है। और फिर वही दिमाग में एक खलल, दिमाग में एक रियलाइजेशन होता है कि हम दिन ब दिन खटते रहते हैं, हमारे दिन यूं ही बढ़ते रहते हैं, हम कब अपने सालों में बढ़ते चले जाते हैं, उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, दोनों ही दुखी हैं, जिसके पास सब कुछ है, जिसको काम नहीं करना, जिसके पति ने बोला है कि भाई सब तो देते हैं, पैसे भी हैं, हर चीज़ मिल रही है, उसके बाद भी चिड़चिड़ क्यों है। और वो लड़की जो सब कुछ अपने आप कर रही है, कोशिश कर रही है सब करने की, वो भी सुखी नहीं है। कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में जब हस्बैंड काम नहीं कर रहा होता, वाइफ काम कर रही होती है, तो वो हल्का सा एक ईगो की खलिश आ जाती है कि पति को भले ही वो कुछ कर ना कहे, लेकिन पति को ये लगता है कि पत्नी कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन ये है कि दिखाना है कि मैं करके तो ला रही हूँ। तो जब हम चाहते हैं प्रॉब्लम को क्रिएट करना, तो हम प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोनों के लिए ही आज ऐसे बहुत सारे घर होंगे, ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जो इन दोनों के सिनेरियो में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने लिए एक जीने का सबब क्रिएट करना होगा। आपको भी ये सोचना होगा कि आप सब कर रहे हैं तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू करिए। 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम आप अपने लिए निकालें, दोनों लड़कियां निकालें, वो वाली जो खुद कर रही है सब कुछ, बाहर का घर का सब कुछ, और ये वाली भी कि जो पूरी तरह से अपना काम छोड़ छाड़ के घर पे बैठ गई है, सब कुछ बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए कर रही है। इन दोनों का माइनस पॉइंट कहाँ हो रहा है कि ये अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज मुद्दा यही है कि जब हम चीज़ों को
स्क्रूटनी करके अपने आप को किनारे कर देते हैं। हम टोटली डेडिकेटेड हो जाते हैं और हम अपने को किनारे कर देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं, और लेकिन जब सोचते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो पाइलअप होता जाता है। वो सोचना पाइलअप होता चला जाता है, तह बनती चली जाती है, लेयरिंग होती चली जाती है दिमाग में। तो आज का इस सल्यूशन को हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। देखिए, आधा वीडियो यूं ही निकल गया है, और मैं संध्या हूं, और आप सभी मेरे से परिचित हैं। जो भी जानते हैं, जो भी मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं सुझाने की बात करती हूँ, ज़िंदगी में जीने के कुछ अच्छे तरीकों की बात करती हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, और इसका सल्यूशन आज आपको यही देना है कि देखिए क्या होता है, ना हम इस ज़िंदगी से हट सकते, ना हम उस ज़िंदगी से हट सकते। जीवन हमें जैसा मिला है, उस जीवन को हमें ये क्रिएट करना है कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें क्या हैं। और पहली बात, जिस लड़की ने अपना काम छोड़ के सब कुछ घर के लिए करना शुरू किया है, उसका मेंटलिटी थोड़ा सा काम करने की है, उसकी मेंटली थोड़ा सा अर्न करने के लिए है। भले ही उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ करे, अर्न करे, लेकिन जब आप किसी और के लिए काम करते हैं और एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है ये कि आप लायक हैं, आप काबिल हैं। आपको अपनी एक छोटी सी अर्निंग ही सही, ज़रूरी नहीं है कि लाखों में बात हो, हज़ारों में भी बात हो, तो आपकी अपनी अर्निंग से जो आपको मिलता है, उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो लड़की जो इस तरह की है, उसके लिए एक सुझाव है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा जॉब फाइंड आउट करें घर पे बैठ के। क्या किसी को एडवाइस कर सकते हैं, क्या आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, या किसी के लिए घर से कुछ 1 घंटे का ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका दिमाग आपको सेटिस्फैक्शन दे कि आप कुछ बाहर के प्रोफेशनलिज्म के काम भी कर पा रहे हैं। आप ये करके देखें, आपकी जो घर की जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और वो लड़की जो बाहर भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही है, उसको धीरे धीरे अपनी जगह नहीं बना पा रही है, उसको अपनी जगह बनाने के लिए अपने पति के साथ थोड़ा सा विश्वास देते हुए कि वो उसके लिए स्टेप अप हुई है, वो उसके लिए आगे बढ़ी है, और जो कुछ कर रही है घर संभालने के लिए कर रही है, तो वो जो अपनापन चाहिए अगर घर वालों से नहीं मिलेगा तो कैसे जीना होगा। और हर किसी को ज़िंदगी में, हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, उसको अपना एक छोटा सा मी टाइम चाहिए, अपना टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए, कि जब वो खुद अपनी कुछ हॉबी हो या कुछ ख्वाहिश हो या कुछ भी हो जो अपनी पसंद का वो कर पाए। जब तक कोई इंसान अपनी पसंद का कोई काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अच्छे से संभाल नहीं पाएगा, और कर भी देगा तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा। मोनोटोनस लाइफ हो जाती है ना, जहाँ पे मैकेनिकल की मशीन की तरह आदमी उठते हैं, मशीन की तरह जीते हैं, मशीन की तरह काम किया, मशीन की तरह रात हो गई और सुबह हुई, फिर रात हो गई, तो दिन होता है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, इसलिए कहा गया है। तो इस जो लाइफ की जो मैकेनिज्म है, जो थोड़ा सा चीज़ों को एकदम मशीनी हो गई हैं, इनसे थोड़ा सा हटने के लिए अपनी अपनी एक छोटी छोटी पहचान सबको रखनी चाहिए। पहली लड़की को अपने लिए कुछ काम करना चाहिए जिसमें वो अर्न करें, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिले कि येस आई एम स्टिल वर्किंग, माई माइंड इज स्टिल वर्किंग, और मैं अपने आप अर्न कर सकती हूँ। अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर लड़की के लिए, उसको ज़रूर आना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में हमें नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो। जैसे दूसरी लड़की के साथ हुआ, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर क्या हुआ, पति का जॉब गया तो उसको काम करना पड़ा ना। तो अगर वो काम करना नहीं जानती, क्वालिफिकेशन नहीं होती, डिग्री ना होती, लायक ना होती, तो वो कैसे हेल्प कर पाती अपने घर परिवार को, अपने पति को। तो यहाँ पे सामंजस्य उसने बनाया, अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाया और घर के लिए काम करना शुरू किया। अब वहाँ पे वो पूरी तरह से मशीनी ना हो जाए, तो इसमें एफर्ट पति को, उनके घर वालों को भी लेना है कि उस लड़की को थोड़ा सा अपना टाइम दें। वो मशीन ना हो जाए कि बाहर का भी काम करे, तो घर के कामों में उसको सहायता करें, उसकी मदद करें, उसको सपोर्ट करें, उसको थोड़ा सा उसका अपना टाइम, फ्री टाइम देने की कोशिश करें। तो क्या होगा, ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, सब लोग अच्छे रहेंगे, अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से दिमाग लगाएंगे। और वो जो पहली लड़की है जिसके पास सब कुछ है, जिसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी दुख का कारण यही है कि वो बहुत कुछ करती थी और सब कुछ छोड़ के बैठी हुई है। तो पति को वहाँ पे उसको सपोर्ट करना चाहिए कि क्या करना चाहती हो ज़रूर करो,
क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई काम करना बहुत ज़रूरी है आज के सिनेरियो में, और ये हमेशा बेनिफिशियल होता है लाइफ में। परिवार हमें पता नहीं है, जैसे लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, वैसे कौन सी सिचुएशन, कौन सी समस्या, कौन सा सी घटना आपको घुमा दे आपको पता नहीं है। तो दोनों को ये 6 तरीके दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यही है, आप सभी को यही कहना है कि ध्यान रखें अपना अपना, और ज़िंदगी में सल्यूशन ढूंढें। सल्यूशन सब मिल जाएगा जब आपका दिमाग शांत होगा, सल्यूशन तभी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आप सबको ये थोड़ा बहुत अच्छा लगे, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक लगे तो जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहें।